So hi guys, you are watching the Indian Engineers and this is part 8 of complete Angular series. Guys, इस वीडियो के अंदर हम Angular मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि Angular मॉड्यूल होता क्या है, Angular मॉड्यूल को किस तरह से बनाया जा सकता है, Angular मॉड्यूल को यूज कैसे किया जा सकता है। ये सब चीजें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिर मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल अपने आप में एक पूरा कंप्लीट फंक्शनैलिटी होता है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ यूजर ऑथेंटिकेशन का। यूजर ऑथेंटिकेशन ना, ये पूरी फंक्शनैलिटी होती है, तो ये एक पूरा मॉड्यूल होता है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, कंफर्म ईमेल। ये सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी मान सकते हो मॉड्यूल एक बहुत बड़ा फीचर है या एक फंक्शनैलिटी है। इसके अंदर छोटे छोटे फीचर्स हैं, और फीचर्स यानी कि कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट में एक फीचर होगा। जैसे पहला कंपोनेंट आप मान लो लॉगिन है, दूसरा मान लो साइन अप है, तीसरा मान लो फॉरगेट पासवर्ड है। तो एक मॉड्यूल के अंदर ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हो सकते हैं। मॉड्यूल खुद में एक बड़ा फीचर है या फंक्शनैलिटी है, और उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स एज अ फीचर, छोटे छोटे फीचर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सर्विसेज और पाइप्स भी होती है। ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये आने वाली वीडियोस में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनसे आप ये समझ सकते हो कि ये एज अ हेल्पर काम करते हैं बेसिकली एक मॉड्यूल के लिए। देखो गाइज, यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो हमने यूजर ऑथ का एक पूरा मॉड्यूल बना लिया। अब इसके अंदर एक लॉगिन कंपोनेंट होगा, एक रजिस्टर कंपोनेंट होगा, एक फॉरगेट पासवर्ड कंपोनेंट होगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं एपीआईज कॉल हो रही होंगी। उसके अलावा हेल्पर्स, ये बेसिकली वैलिडेशंस वगैरह लगानी हो, बटन्स के कलर वगैरह चेंज करने हो, ये बेसिकली उसके लिए होगा। तो इस तरह से गाइज हमारा एक पूरा का पूरा मॉड्यूल बनता है। ठीक है, और एक मॉड्यूल कुछ इस तरह से ही वर्क करता है। तो गाइज अभी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो गाइज, ये हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, एक एंगुलर का बेसिक प्रोजेक्ट, और ये रन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो द इंडियन इंजीनियर्स आउटपुट आया हुआ है, जो कि मैंने ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल में लिखा हुआ है यहाँ पे H1 टैग के साथ। ठीक है, तो गाइज देखो, बाय डिफॉल्ट ना एक ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल होती है। ठीक है, ये एक मॉड्यूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गाइज अब इसके अंदर अगर हम जो भी नया मॉड्यूल बनाएंगे ना, उसको सबसे पहले हमको इसके अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज जो भी हम नया मॉड्यूल बनाएंगे ना, उसको हमें इसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, एक ब्राउजर मॉड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और इसको इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्ट्स में ब्राउजर मॉड्यूल। और आप कोई भी नया कंपोनेंट बनाते हो ना, तो ऑलरेडी वो खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और गाइज वो एनजी मॉड्यूल के अंदर भी डिक्लेयर हो जाता है, जो भी आप नया कंपोनेंट बनाते हो बाय डिफॉल्ट। तो गाइज अब हम क्या करते हैं ना, अब हम एक नया मॉड्यूल ही बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं ऑथेंटिकेशन नाम से एक मॉड्यूल बनाने वाला हूँ। ठीक है, मॉड्यूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आपको लिखना होता है एनजी जनरेट। ठीक है, मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम। तो गाइज आप एक इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप एनजी जी शॉर्ट फॉर्म में एनजी जी फॉर जनरेट, एम फॉर मॉड्यूल एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो आप इस तरह से एक मॉड्यूल बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ये रन करूंगा, हमारा एक नया मॉड्यूल बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल बन के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर देखते हैं। देखो, इसके अंदर एनजी मॉड्यूल इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है। ये एक रैपर के जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एनजी मॉड्यूल आप देख सकते हो। इसके अंदर हम डिफरेंट और भी डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं किसी और मॉड्यूल को इस मॉड्यूल में यूज करना चाहता हूँ, तो इसके इंपोर्ट्स में वो डाल दूंगा। ठीक है, तो गाइज अब मान लो मेरे को एक नया कंपोनेंट बनाना है इस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एनजी जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट। तो गाइज अगर मैं अब डायरेक्ट इसके सामने कंपोनेंट का नाम लिख दूंगा ना, तो वो कंपोनेंट हमारा ऐप कंपोनेंट के अंदर एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, वो इस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर नहीं बनेगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस ऑथेंटिकेशन के अंदर बनाना है। तो उसके लिए मेरे को ना ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और इसके बाद बैक स्लैश डाल के अब अपने कंपोनेंट का नाम डालना होगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो मान लो मैं साइन अप कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो अब जो मेरा कंपोनेंट है ना, वो इस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर बनेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो हमारा ऑथेंटिकेशन के अंदर साइन अप कंपोनेंट बन गया है। तो गाइस देखो, जब अगर हम नॉर्मली कंपोनेंट बनाते ना, एनजी जी फॉर कंपोनेंट, बिना ऑथेंटिकेशन स्लैश लगाए,
तो उस केस में ना हमारा ऐप मॉड्यूल टीएस फाइल में कंपोनेंट अपने आप इंपोर्ट हो जाता था। ठीक है, देखो इसमें अब की बार साइन अप कंपोनेंट अपने आप नहीं इंपोर्ट हुआ, क्योंकि वो हमने ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में बनाया है। तो अब की बार वो ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर हुआ होगा। देखो ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, इसके अंदर साइन अप कंपोनेंट अपने आप इंपोर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने बनाया ही ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर है, इसलिए ये रजिस्टर भी ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर हो चुका है। तो अब मान लो हमको अपना ये साइन अप कंपोनेंट यूज करना है, जो कि ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर बना हुआ है। तो इसके लिए हमको ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा app.module.ts के अंदर। ठीक है, तो इसको रजिस्टर करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं इस यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट, और मेरे मॉड्यूल का नाम जो कि था ऑथ मॉड्यूल। ठीक है, और फ्रॉम दिस, और फ्रॉम डॉट ऑथेंटिकेशन स्लैश ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल। तो इस तरह से देखो इंपोर्ट तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे इंपोर्ट्स में भी मुझे ये ऐड करना पड़ेगा मॉड्यूल। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल। ठीक है गाइज, तो ये ऐड कर लिया मैंने ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल भी। तो अब क्या है कि मैं अपना जो एक कंपोनेंट है ना, इसको यूज कर सकूंगा। इसको यूज करने के लिए मेरे को यहाँ पे इसका सिलेक्टर लेना पड़ेगा। इसका सिलेक्टर अब मैं, जो कि हमारा रूट कंपोनेंट है, दैट इज दिस ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, मैं यहाँ पे इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और ये देखो ऐप साइन अप। तो अब ये एरर दे रहा है कि इज नॉट कॉमन एलिमेंट। ओके, तो ये बोल रहा है कि भाई तुमने इसको एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं है। तो गाइज इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, इसके spec डॉट टीएस में जाके, सॉरी, मुझे इस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में जाके एक्सपोर्ट पे कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करो भाई उस कंपोनेंट को। किस कंपोनेंट को? एक्सपोर्ट्स ब्रो, किस कंपोनेंट को? और यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा। किस कंपोनेंट को? हमारे इसको साइन अप कंपोनेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से साइन अप कंपोनेंट लिख देता हूँ। तो अब हमने क्योंकि साइन अप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर लिया है, तो अब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं फटाफट से सारी फाइल सेव करके एक बार ब्राउजर पे जाके चेक करता हूँ कि सब काम कर रहा है या नहीं। तो गाइस देखो साइन अप हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया साइन अप वर्क्स। क्योंकि ये पी टैग में था इसलिए ये छोटा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जाकर इसको चेंज कर देता हूँ साइन अप वर्क्स की जगह। मैं इसको सबसे पहले तो हेडिंग टैग में लिखता हूँ, H1 हेडिंग के साथ, ताकि ये बड़ा बड़ा लिखे। और उसके बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा कि मैं ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के साइन अप कंपोनेंट से हूं। ठीक है, फिर देखते हैं हमको ब्राउजर पे दिखता है या नहीं। तो गाइस देखो मैंने लिख दिया है मैं ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के साइन अप कंपोनेंट से हूं। अब देखो ब्राउजर पे जाके देखो आपके सामने आ गया ना, मैं ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के साइन अप कंपोनेंट से हूं। तो गाइस देखा आपने किस तरह से हम एक मॉड्यूल बना सकते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। गाइस अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि यार एक अलग से मॉड्यूल बनाकर उसके अंदर कंपोनेंट क्यों बनाना, क्यों ना हम ये साइन अप कंपोनेंट डायरेक्ट इस ऐप के अंदर बना लेते हैं। मतलब हम ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल नहीं बनाते और डायरेक्ट साइन अप कंपोनेंट बना लेते। तो गाइस बेसिकली मॉड्यूल इसलिए होता है कि हम ना स्ट्रक्चर्ड वे में कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑथेंटिकेशन के अंदर हम साइन अप, लॉगिन वगैरह सब कंपोनेंट बना सकते हैं, और वो इसके अंदर रहेंगे और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे। ठीक है, तो एक ये भी मॉड्यूल बनाने का मेरिट है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।